प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित की का द्वितीय चैप्टर बहुपद को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद की परिभाषा को अगर हम देखें तो ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक में, कोष्टक में ऋणोत्तर पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हों, बहुपद कहलाते हैं। धनात्मक घात के रूप में हो और जहाँ तक हो कि संभव अगर जीरो घात लगी हुई है तब भी वो क्या कहलाते हैं, बहुपद। जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस n डॉट डॉट प्लस an x की पावर n, या इस तरह से कहें कि देखिए a प्लस x ये एक बहुपद है, लेकिन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद क्यों है? ऐसा बहुपद जिसमें किसी चर की अधिकतम घात एक हो, कितनी हो? एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इस बहुपद को जब हम देखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये हमारा कैसा है? द्विघात बहुपद है। कैसा है? द्विघात, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी लगी हुई है? 2। y स्क्वायर प्लस 3 पद भले ही इसमें 2 है लेकिन मैक्सिमम घात इसकी 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद में और सारे भी हो सकते हैं, जैसा कि आगे एक्सरसाइज में आएंगे तब हम आपको बताएंगे। इसके बाद में अगला जो टर्म आता है वो आता है बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। उच्चतम घातांक जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? x की पावर 2। तो इसका घातांक जो इसके ऊपर जो अंक लगा है वो क्या कहलाएगा? इसकी घात कहलाएगी। जैसे कि देखिए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, अगर घात की दृष्टि से देखा जाए तो 3 घात वाला बहुपद है। पद की दृष्टि से देखा जाए तो त्रिपदी है, और इसमें अगर मैक्सिमम घात देखी जाएगी तो 2 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3। ये वाला हम देख रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 की अगर घात देखें तो घात हमको प्राप्त होगी, इसकी मैक्सिमम घात 2 है, तो घात ये देखिए एक रैखिक बहुपद है, इसकी घात कितनी होगी हमारी? 1। इस तरह से इसमें बहुत सारे वो मिलेंगे, और इसको तो ये एक जनरल चीज़ थी, ये मैंने आपको बताई। इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज को। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है बच्चों, और संभवतः इसमें केवल एक ही सवाल है जिसमें ग्राफ से संबंधित आपसे पूछा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। y बराबर px के ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, जो बहुपद होता है वो हमेशा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 etc जो भी है ये इक्वल नहीं दिया होता है बराबर 0 के। अगर हम इसको बराबर 0 कर देंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुपद बन जाएगा। या x प्लस 2 ये भी एक बहुपद है, और अगर इसको हम बराबर 0 कर देंगे तो रैखिक समीकरण बन जाएगा ये। तो इसमें क्या है कि अब इसमें हमें देखना है कि इसमें शून्यकों की संख्या, जो बहुपद का हल निकल के आता है उसको हम शून्यक के नाम से जानते हैं, और जिस द्विघात समीकरण के हल निकल के आते हैं उसको हम मूल कहते हैं। अब इसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि इसमें शून्यक इसके कितने हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है बच्चों कि अगर हमारा फलन y बराबर px के रूप में दिया हुआ है, किसके रूप में? px के रूप में, तब हमको ये ज्ञात करना है कि जो ग्राफ जा रहा है वो x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। अगर इस रूप में है तो हम देखेंगे x अक्ष को किस रूप में है, कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। और अगर यही ग्राफ x बराबर p बाई के रूप का है तब हम देखेंगे, कि ग्राफ y अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, ये देखना है हमको। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ ये देता हूँ, और इसके बाद देखते हैं हम पहले वाले सवाल को। अब इसमें हम बच्चों देख रहे हैं कि अब लिखा हुआ है यहाँ y बराबर px, तो अब हमें y बराबर px है तो हमें
बाई अक्ष से तो देखना ही नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये एक्स अक्ष को किसी भी जगह पर इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। अतः इस ग्राफ के लिए शून्य कोण की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 0। कितनी हो जाएगी? 0। अब इस वाले ग्राफ पे देखते हैं तो देखिए y बराबर पी एक्स के लिए है, तो हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ x अक्ष को एक जगह पर प्रच्छेदित कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 1। कितने शून्य हो गए? 1। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो इस जगह पे देखिए एक इस तरह से ये दिया हुआ है, ये हमारी एक्स डैश और बाई डैश अक्ष है। अब इस पे हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो ये ग्राफ का जो निरूपण गया है इस तरह से और ऐसे गया है। अब इसमें हम बता रहे हैं बच्चों कि समीकरण हमारा जो लिखा हुआ है वो y बराबर पी एक्स है, और पी एक्स हमें संकेत क्या दे रही है कि जो ये वक्र गया है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर प्रच्छेदित कर रहा है। तो हम देख रहे हैं 1, 2 और 3। तो इस जगह पे लिख देंगे कि अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 3। कब? जब ये ग्राफ y बराबर पी एक्स के रूप में लिखा हुआ है तब। अगर यही ग्राफ x बराबर पी बाई के रूप में होता, किसके रूप में? पी बाई के रूप में, तो हम देखते हैं कि बाई अक्ष को कितनी जगह पर काट रहा है, तो ये एक जगह पर काट रहा है। तब शून्यकों की संख्या कितनी होती? तब शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाती? 1। कब होती? जब x बराबर पी बाई के रूप में होता तब। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 का जैसे ही हम ग्राफ खींचेंगे तो पार्ट नंबर 4 में देखिए ये x है, ये x डैश बाई और ये रहा बाई डैश। इसमें सिर्फ हमको क्या दे दिया गया है कि इस तरह से यूँ बना दिया गया है यू आकार में। तो अब इस जगह पे हम देख रहे हैं कि फलन हमारा y बराबर पी एक्स के रूप का है। पी एक्स के रूप का है तो हमें x देखना है कितनी जगह पर इंटरसेप्ट कर रहा है? 2 जगह पे। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या बराबर 2। इरेज करते हैं तब तक के लिए। देखिए 5th पार्ट है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि फलन हमारा y बराबर पी एक्स के रूप में है, और तो y बराबर पी एक्स के में है तो हमें ये देखना कि ये जो लाइन गई है वो x अक्ष को कितनी जगह पर कट कर रही है? 1, 2, 3 और 4। तब लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। अगला वाला सवाल है 6th पार्ट है इसका। इस तरह से ये देखिए एक डायग्राम है, इस जगह पे लिख दो x और x डैश, और यहाँ पर रखेंगे y और y डैश। ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है कि इस तरह से यूँ जा कर के यूँ, और जाने के बाद ऊपर गया है, फिर इस जगह आने के बाद यूँ निकल गया है। अब इस जगह पर हम बच्चों देख रहे हैं कि एक तो ये इस जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है, अच्छी बात है। इस जगह पर केवल टच किया है, 2 जगह वो नहीं, और इस जगह पर भी टच किया है। तो y बराबर पी एक्स के लिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी? 1, 2 और 3 होगी। ठीक है ना। ये बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल था और साधारण एक्सरसाइज थी, तो इसको तो हमने एक अभ्यास के तौर पे लिया है। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में।